हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक साथ इस वीक हमने जो जो ट्रेड मार्केट के अंदर बनाए, इस वीक का प्राइस एक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली आपको समझ ही नहीं पाओगे मार्केट यहाँ पे कब और क्या करने वाला है। अब जैसे देखिए, मार्केट ऊपर भी जा रहा था, फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा से ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने गैप अप दिया, ऊपर गया, लेकिन फिर से मार्केट घूम गया। तो ऐसे चार्ट को समझने के लिए किस तरीके से आपको प्राइस एक्शन देखना होता है, उसके बारे में आज के दिन हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम चार्ट को देखते हैं, कैंडल को देखकर काम करते हैं, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो हमारा माइंड बार बार चेंज होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है। वहीं पे मार्केट के अंदर हमारे लिए यूजफुल हो जाता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमें पता हो कि बायर को टारगेट करना है या फिर सेलर को टारगेट करना है, उससे हमें काफी हद तक पता चल जाता है कि हम किस तरफ मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, डायरेक्शन का पता चल जाता है। अब जैसे देखिए, हमने यहाँ पे अपना एनालिसिस में प्लान बनाया। अब आपको ये मोमेंटम बहुत बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा और कंटिन्यू मोमेंटम मार्केट के अंदर आया है। ऐसे मोमेंटम में आपको लग सकता है कि यहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं, लेकिन क्या हम बायर को टारगेट करने का डायरेक्टली प्लान बना सकते हैं? कहीं पर भी ओपन हम बायर को टारगेट बनाएंगे कि मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे बायर बैठे, इनको हम टारगेट बनाएंगे? तो ऐसा नहीं होता। एसएल हंटिंग को आप बहुत गलत तरीके से देखते हो। आपको ये लगता है कि ये मोमेंटम आया तो इसमें हम बायर को टारगेट बनाएंगे, ये मोमेंटम आया तो हम सेलर को टारगेट बनाएंगे। तो ऐसे तो मोमेंटम मार्केट के अंदर हो ही नहीं पाएगा। हमें ये देखना होता है कि रिटेल में मार्केट के अंदर कितना पोजीशन बना है। अगर वो आपको नजर आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग टारगेट बनाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज वहां पे इग्नोर कीजिए, मार्केट को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। ये बड़ा सिंपल रूल है एसएल हंटिंग का। तो हमेशा ऐसे नहीं कि अपोजिट ही काम करना होता है, ये मोमेंटम आ गया तो इसके अपोजिट काम करेंगे, ये मोमेंटम आ गया तो इसके अपोजिट काम करेंगे। हम मार्केट के साथ भी चल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एनालिसिस में अपना प्लान बनाया। अब देखिए, एनालिसिस को मार्केट के अंदर समझना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस देखो तो हमने एक दिन पहले ही चार्ट को देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया। तो ऐसे में हमने क्या देखा कि देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। मोमेंटम काफी बड़ा हुआ है, यहाँ पे रिटेल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम श्योर नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम है। तीनों इंडेक्स में उस दिन पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था। अगर आप सेंसेक्स में भी देखोगे तो काफी तेजी से मार्केट ऊपर निकला था। ऐसे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पर भी काफी तेजी से मार्केट ऊपर निकला था। तो तीनों इंडेक्स में बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है। लेकिन हालांकि मार्केट ने क्या किया, एक दिन पहले सेलिंग किया था, तो कितने लोग बाइंग कर पाए होंगे ये समझ पाना भी मुश्किल था। तो हमने एक ही चीज को देखा कि ओपनिंग देख लेंगे। अगर मार्केट के अंदर गैप अप वगैरह ओपन हुआ तो मार्केट को पता है कि यहाँ पे रिटेल के ज्यादा पोजीशन नहीं बने, तो मार्केट के अंदर होगा गैप अप। हम मार्केट के साथ चलते हुए कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने बाइंग साइड का अपना प्लान बना लिया था। लेकिन वहीं पे फ्लैट टू गैप डाउन मिल जाए तो फिर कहीं ना कहीं रिटेल वगैरह को मार्केट के अंदर टारगेट हम बना सकते हैं। वहां पे हमने सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान बना लिया था। तो गैप अप में बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रख लिया। फ्लैट टू गैप डाउन में हमने सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान बना लिया। और ये एनालिसिस हमने कैसे बनाया, केवल सिचुएशन को समझा कि रिटेल है तो ओपनिंग ये होगा, अगर रिटेल नहीं है तो हमें ये मिलेगा, उसमें मार्केट को फॉलो कर पाएंगे। कितना हमारे लिए इजी हो गया। फिर बात रहती है एंट्री की कि हम एंट्री कैसे करेंगे। अब गैप अप वगैरह ओपन हो गया, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है। वो हमने देख लिया कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ज्यादा रिजेक्शन वगैरह नहीं देगा, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया फिर तो ये गिरावट वगैरह करेगा, जो कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने जो सोचा वो मार्केट के अंदर ना हो, लेकिन लगभग चांसेस होते हैं कि जो मार्केट के अंदर गैप वगैरह मिल चुका है, बायर को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं बना सकते। तो ऐसे में उसी डायरेक्शन में मार्केट चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे रिटेल का पोजीशन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हम यहाँ पे एक बात समझ गए थे कि इन बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ पे किसी ने कॉल लिया, वो 100 रुपए का कॉल मान लेते हैं यहाँ पे लिया, अब उसे गैप अप वगैरह भी मिल गया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने बाय कर रखा है, तो टारगेट तो हमें इन्हीं को बनाना होता है। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 76,791 पे, 76,900 पे, 76,700 पे, जो कॉल के प्रीमियम थे, ठीक है, उन्होंने कोई भी प्रीमियम लिए, 100 रुपए के लिए, कितने भी लिए, वो उन्होंने बाय किए, ठीक है। अब उनको टारगेट हम तब बनाएंगे अगर फ्लैट टू गैप मिले, क्योंकि फिर उनको मार्केट टारगेट कर सकता है। लेकिन गैप मिल गया, अब यही प्रीमियम 100 वाले हो सकता है 150 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, तो क्योंकि उन्हें गैप मिल गया तो डायरेक्टली वो नहीं भागने वाले। पोजिशनल उन्होंने बाय किया तो थोड़ा प्रॉफिट वगैरह भी मार्केट के अंदर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे गैप अप से आपको एक बात समझ आना चाहिए
कि रिटेल में ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाए, जिसने बनाया है उसका प्रॉफिट मार्केट बना देगा। इस तरीके से मार्केट के अंदर काम चलता है। हाँ, इसमें एक गलती ये हो जाती है, कभी कभी रिटेल ट्रेडर क्या करता है, ज़्यादा ही लालच कर लेता है, फिर मार्केट जब घूमता है तो वो बच नहीं पाता। वो एक अलग बात होती है, लेकिन एक बार मौका जरूर मार्केट ने दिया होगा उनको प्रॉफिट वगैरह बनाने का। तो इस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस हमने किया। अगर आप एक दिन पीछे जाओगे तो यहाँ पे देखिए क्या प्राइस एक्शन बना हुआ था, बहुत बड़ा सेलिंग हुआ, बहुत बड़ा सेलिंग हुआ। अब यहाँ पे जब हम एनालिसिस कर रहे थे, इस चार्ट को देखते हुए कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट हमें कैसा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, हमें कैसा मार्केट के अंदर सेटअप देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे हमने एक ही चीज़ को देखा था कि ये जो चार्ट है, अगर हम इस चीज़ को देखकर एनालिसिस करेंगे, इस चीज़ को प्राइस एक्शन को देखें, तो अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन से सीखते हो कि कैंडल और चार्ट को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, मार्केट गिरा है, या तो आप गिरने को फॉलो करोगे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे बायर या फिर सेलर को हम टारगेट कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे देखा कि फ्लैट मिल जाए या फिर गैप डाउन मिल जाए, फिर तो जो लोग यहाँ पे सेल करके गए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिरावट भी काफी अच्छा किया था, तीनों इंडेक्स में यहाँ पर भी गिरा था। अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी गिरा था, बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर भी काफी अच्छा गिरावट था, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा सेलिंग था। तो ऐसे में जब हम प्लान मार्केट के अंदर बनाएंगे तो इन सेलर को टारगेट बना सकते हैं, यहाँ पे बैठे होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर रिटेल ने काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, नेगेटिव से पॉजिटिव किया, ज्यादा लोग अपना थिंकिंग नहीं लगा पाए। अगर लगाते तो मार्केट के अंदर में फ्लैट मिल जाता, गैप डाउन मिल जाता, उसमें हम सेलिंग का प्लान बनाते। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखिए, अगर ओपनिंग गैप वगैरह ओपन हो रहा है तो उसमें सेलर हमारे हाथ कुछ लगेगा नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मोमेंटम है, लालच में आकर उन्होंने ट्रेड बनाया होगा तो वो निकल जाएंगे। लेकिन वहीं पे हमें फ्लैट टू कुछ गैप डाउन मिल जाए तो मार्केट अच्छे से ट्रैप बनाएगा। पहली बार काफी दिनों के बाद सेलिंग हुआ तो ट्रेडर बैठे भी जरूर होंगे, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर जा रहा था तो फिर मार्केट में अचानक से सेलिंग आया तो यहाँ पे सेलर जरूर आएंगे, तो मार्केट जरूर उनको टारगेट बनाएगा। तो ऐसे में हमने प्लान बना लिया कि फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं इनको हम टारगेट बनाएंगे, यानी कि बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रख सकते हैं। लेकिन अगर सीधा ही हमें गैप पे मिल जाए तो हमने प्लान बना लिया था कि मार्केट के साथ चलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का गिरावट है, लालच के कारण उन्होंने सेलिंग किया, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं है, तो सीधा ही गैप में एक मोमेंटम में निकल जाएंगे, फिर हमें कोई ज्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं। तो ऐसे में हम वहां पे अपना ट्रेड क्या करेंगे, बाइंग का सेटअप आइडेंटिफाई ना करके सेलिंग का ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे गैप ओपन होता तो आप एनालिसिस को देखिए, थोड़ा जो भी हम सेशन बनाते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिए कि हमने एनालिसिस में कैसे कैसे मार्केट के अंदर प्लान बनाए थे। तो इसमें आपको देखा होगा कि गैप में हमने मार्केट के साथ चलने का प्लान बनाया था, फ्लैट टू गैप डाउन में हमने मार्केट के अंदर इन सेलर को टारगेट करने का प्लान बनाया था, क्योंकि गैप में हमारे पास सेलर को टारगेट करने का स्पेस ही नहीं रहता, हमारे पास रहते नहीं, मार्केट फिर से गिर जाता। लेकिन फ्लैट टू गैप डाउन में इनको आराम से हम टारगेट बना सकते, ऐसे में हमने बाय किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। हाँ, हमें ये मार्केट के अंदर नहीं होता कि इतना बड़ा मोमेंटम हम इन सेलर के अकॉर्डिंग कैप्चर कर लेंगे, ये साइकोलॉजी बाद में बनती है धीरे धीरे, जब मार्केट बढ़ता रहता है, ट्रेडर को लगता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर गिर जाएगा, अब तो और ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, और वो धीरे धीरे मार्केट ज्यादा ही ऊपर चला जाता है। वो साइकोलॉजी बाद में क्रिएट होती है, लेकिन ओवरऑल हम इन सेलर को टारगेट बना सकते हैं फ्लैट टू गैप डाउन में, उसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया और हमें टारगेट करने का मौका मिला। अब देखिए एक दिन पहले आप सिचुएशन देखिए, यहाँ पे हमने ट्रेड भी पुट का बना रखा था, अगर हम थोड़ा वेट करते तो प्रॉफिट वगैरह भी काफी जबरदस्त बनता, लेकिन जब हम ट्रेड बना रहे थे तो मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज नजर आ रहा था, तो हम पहले ही निकल गए, तो मार्केट के अंदर मोमेंटम बाद में हुआ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में क्या होता है, कुछ ग्रीन कैंडल बने वैसे ही आपके ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम कम होना शुरू हो जाते हैं, उसमें फायदा नजर आता नहीं। तो हमने लगभग वैसे तो लॉस ठीक ठाक बुक किया था, ज्यादा जल्दी तो नहीं भागे थे, लेकिन अगर थोड़ा सा कोशिश करते कि मोमेंटम आने वाला है तो मे बी हम बैठे रह सकते थे, इतना भी लॉस नजर नहीं आ रहा था। लेकिन खैर ये तो चलता रहता है, कोई ट्रेड आपके हाथ से निकल जाता है तो निकल जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या प्लान बना रखा था कि ये जो चार्ट के अंदर मोमेंटम हुआ है, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने बहुत ज्यादा साइडवेज मोमेंटम दिया है, तो ऐसे में या तो हमें गैप अप मिले या फिर मिले गैप डाउन, तब तो हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे बायर और सेलर या तो एक ही प्राइस लोकेशन पे बैठे होंगे, या फिर ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर नहीं पाएंगे, और दूसरा हमें यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहा है कि कौन से ट्रेडर कैसी साइकोलॉजी यहाँ पे बना के गए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मार्केट के साथ चलेंगे। तो हमें मिलता गैप डाउन तो उसमें भी कोई ट्रैप वगैरह बना के मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर हमें मिलता गैप अप तो इन दोनों में हमने क्या प्लान बना लिया था कि मार्केट के अंदर गैप डाउन मिले या फिर गैप अप मिले तो हम मार्केट के अंदर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना प्लान रखेंगे। लेकिन फ्लैट में हमने प्लान नहीं बनाया, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, और केवल ये नहीं कि सेंसेक्स का साइडवेज, अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह का भी देखोगे
तो वहां पे मैं साइडवेज ही नजर आ रहा था, कोई खास मोमेंटम मार्केट ने दिया नहीं था। तो ऐसे में हम यहाँ पे एक ही समझे थे कि गैप मिले गैप डाउन मिले उसमें तो कुछ कर लेगा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन अगर एग्जैक्टली फ्लैट वगैरह हुआ तो उसमें काम अपना नहीं बन पाएगा, प्लान तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि साइडवेज मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाए ऊपर चला जाए ऊपर जाकर नीचे आ जाए उसका पता नहीं होता। यहाँ पे मैं एक बात समझ में आया कि मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर जा रहा है। आप देखिए अगर ऊपर जाना होता तो एक सिंपल सा रूल था मार्केट में कि या तो हमें गैप अप मिल जाता, उसमें ट्रेडर को मौका ही नहीं देता, सीधा निकल जाता, या फिर गैप डाउन ओपन होता, कोई रेजिस्टेंस लेता, फिर मार्केट उनको टारगेट बनाता, ऊपर चलता, फिर रेजिस्टेंस लेता, फिर टारगेट बना के ऊपर चलता, वो चीजें समझ में आती। फ्लैट ओपन हुआ, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चार्ट मार्केट के अंदर काम नहीं कर पाएगा, बाइंग में तो बिल्कुल नहीं। यहां पे हमने सेलिंग कर लिया था, हालांकि ये ट्रेड बड़ा अच्छा मिस हो गया हमसे, लेकिन ये चलेगा। लेकिन बात वही है कि हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों बना रहे थे, क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, अगर ये ऊपर से जाकर फिर रिजेक्शन देता, उसमें मे भी मार्केट फिर भी निकलने की कोशिश कर सकता था, वो भी फ्लैट में। लेकिन फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आपको मौका दिया बाय वगैरह करने का, फिर ऊपर चला जाए, बिल्कुल नहीं। इतना अच्छा मार्केट नहीं होता कि आपको बाय करने का मौका दे और फिर आपको बहुत अच्छा टारगेट बना के दे। मार्केट यहाँ पर डेफिनेटली घूमेगा। इसी वजह से यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड अपना बना लिया था, हालांकि मोमेंटम कैप्चर ना करने से पहले ही हम निकल गए थे। इससे पहले अगर आप जाओगे, फ्राइडे का चार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कुछ गैप डाउन वगैरह हमें देखने मिला, उसके बाद मार्केट में आप ये चार्ट देखिए, बड़ा मोमेंटम नहीं है, और इससे भी ज्यादा आप ये मोमेंटम देखिए, सेलिंग हुआ, बाइंग हुआ, ठीक है। उससे पहले भी मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, बाइंग हुआ, यानी कि 3 से 4 मोमेंटम नजर आ रहे हैं। तो इसमें यह समझ पाना कि मार्केट के अंदर बायर ज्यादा बैठे हैं या फिर सेलर ज्यादा बैठे हैं, बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक बात समझ में आ रही थी, काफी लोग यहाँ पे सेलिंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था, गैप वगैरह था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। तो जब मार्केट कंटिन्यू किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता ना, दूसरे साइड के ट्रेडर वहां पे हिम्मत करना शुरू कर देते हैं कि जैसे मिलेगा हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि टॉप पर सेलिंग करने की आदत होती है। तो जैसे ही गैप डाउन मिला होगा, थोड़े बहुत यहाँ पे सैलरी बैठे रह गए होंगे, हम ये मान के चल रहे थे। और अगर यहाँ पे रिटेल में सेलिंग हुआ है और अगर किसी ने लालच किया है टॉप पकड़ने का, तो हमें गैप अप मिल जाए, थोड़ा बहुत गैप डाउन मिल जाए, उसमें तो इन सेलर को टारगेट बनाते हुए पॉजिटिव का प्लान बनाएंगे। हाँ, गैप डाउन ज्यादा होता है तो हम समझ जाएंगे मार्केट के अंदर ज्यादा लोग ट्रेड नहीं बना पा रहे हैं, तो वहां पे हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना, प्लान बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, और ये सारा कुछ हम कर पाए केवल और केवल मार्केट में ये समझकर कि बायर और सेलर कहाँ पे बैठे होंगे। तो जो अकेले प्राइस एक्शन को देखकर काम करना चाहते हैं ना, जो ऐसे चार्ट में ढूंढेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, सपोर्ट कहाँ पे लिया, मार्केट अब क्या करने वाला है, तो वो समझ में नहीं आएगा, वो मार्केट को फॉलोअप नहीं ले पाएगा। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन को देखोगे कि मार्केट के अंदर बायर कहाँ पे बैठे हैं, सेलर कहाँ पे बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओगे, तो वो चीजें आपके लिए काम करेंगी। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका माइंड बार बार चेंज नहीं होगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है, आपको जस्ट ये देखना होगा कि मुझे एंट्री कहाँ पे करना है। अब जैसे हमें यहाँ पे समझ में आ रहा था कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा मार्केट यहाँ पे सिचुएशन खराब नहीं करेगा, छोटा मोटा ट्रैप बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। हालांकि हमने थोड़ा सा एंट्री जल्दी बना लिया था, जिसमें कोई बड़ा प्रॉफिट हम नहीं बना पाए थे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर भी कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा था। ऊपर जरूर आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नेट में कोई मोमेंटम नहीं निकाला था, तो प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा नहीं बना, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव मार्केट के अंदर बना रहा। रीजन क्या था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जितने भी ट्रेडर बैठे थे वो थोड़ा बहुत सेलिंग करके बैठे थे, ज्यादा लोगों ने यहाँ पे बाइंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऐसे मोमेंटम में समझ नहीं आता कि कौन सा मार्केट के अंदर डायरेक्शन फॉलो करें। अगर आप मार्केट के अंदर ऐसा लंटिंग को फॉलो नहीं करते हो, और अगर आप ये नहीं समझते हो कि बायर या फिर सेलर कहाँ पे बैठे हो सकते हैं, किस टाइप के ट्रेडर यहाँ पे आ सकते हैं, जब आप ये समझकर काम करोगे तो आपको डायरेक्शन भी पता चलेगी और मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को आप अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओगे। जो ये ट्रेडर चाहते हैं कि मैं प्राइस एक्शन सीख लूं और मुझे समझ में आए कि मार्केट मोमेंटम कैसे करता है, उन्हें अपने तरीके से या फिर जो मैं आपको बताता हूं उन तरीकों से फाइंड आउट करना सीखना होगा कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो चीजें ही मार्केट के अंदर काम करती है। अकेले कैंडल देखकर, अकेले सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड आपको मिल सकती है, लेकिन ट्रेड का लॉजिक नहीं मिल पाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा मार्केट ने इतना बड़ा सेलिंग क्यों किया, मार्केट ही ऊपर क्यों नहीं गया, अगर ये नीचे गया तो ऊपर कैसे चला गया। वो चीजें आपको तभी क्लियर होगी जब आप इस सिचुएशन को समझोगे। तो प्राइस एक्शन सीखने के लिए
कैसा भी मार्केट हो, मार्केट नीचे जाकर ऊपर जा रहा हो या फिर ऊपर जाकर नीचे जा रहा हो, उस चीज़ को समझने के लिए आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि फाइंड आउट कर पाएँ कि मार्केट के अंदर हमें रिटेल के बायर और सेलर के एसएल कहाँ पे मिल सकते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, सेलिंग होगा, बाइंग होगा, वो चीज़ें कैसे होंगी, वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो नेक्स्ट एनालिसिस में हमें कैसे करना है वो हम एनालिसिस वाले सेशन में देखेंगे। अभी ओवरऑल इस वीक हमने कैसे कैसे काम किया उसके बारे में हमने बात की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।